और जाएगा जूलियन अदरक। तो ये हमारी आज की है कढ़ाई और इंतहाई मज़ेदार किस्म की तैयार हुई है। अगर आप यहाँ पर होते तो आपको खिलाते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज यहाँ पर वेदर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और क्लाउडी है बाहर, और आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में। और आइस ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है कनाडा में, और अभी आने वाला है समर यहाँ पे, और अभी बहुत ही खूबसूरत मौसम यहाँ का होगा। और आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, वो है बीफ। और बीफ की आज हम कढ़ाई बनाएंगे, और बनाएंगे ब्लैक पेपर और ओनली ग्रीन चिली में, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और आप ज़रूर हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, और ख़ुद भी मज़े की रेसिपी घर पे बनाएं और खाएं और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए बनाते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। दीना का स्कूल किधर है? मामा दीना को देखती हैं वहाँ पे खेलते हुए। हाँ, हाय। My name is Uzi. Everybody knows your name. सबको पता है उज़ू का नेम। And my friend's name is Shahid. ओके, अभी हम आज ही इधर कुछ दिन हैं जो हम बैल्कनी में आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे साइड पे ये वाली बैल्कनीज उन्होंने उतार दी हुई हैं, ये साथ वाली। तो हमारी भी जो हैं कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। कुछ दिनों बाद हम बालकनी है वो उसको भी तोड़ देंगे और फिर इधर से लॉक कर देंगे, और हम बालकनी में तकरीबन 1 महीने तक हम भी बालकनी हमारी भी सील हो जाएगी, और फिर सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तो हम निकले हैं बाहर, और देख सकते हैं कि हमने अभी जैकेट नहीं पहनी, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। पहले से बच्चे भी वैसे ही आए हैं बाहर, तो अच्छा वेदर हो गया, ठंडा ठंडा है। लेकिन पाकिस्तान में तो काफ़ी गर्मी हो गई है। मामा मेरे वालिदैन वहाँ पे ही हैं पाकिस्तान में, वो बताते हैं कि वहाँ पर तो काफ़ी अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे ठंड जल्दी जान नहीं छोड़ती, यहाँ पर स्टिल अभी है थोड़ी ठंड। वो उधर देखें, उधर भी बालकनी है। हाँ, वहाँ पे भी बन रही, वो देखो वो सारी, ये देखो। मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि पहले हम गोश्त को तकरीबन 45 या 50 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने से ये होगा कि जब हम इसको बनाएंगे तो एक तो उसकी यखनी निकल आएगी, गोश्त की बॉईल करने से उसकी यखनी में ही फिर बना देंगे, तो थोड़ा इजी भी हो जाता है और इससे मज़ेदार भी बहुत बनता है। पहले इसको हम बॉईल करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा डीप वाली रेंज की ली है इसके लिए, तो इसमें हम डालकर इसको अच्छे से तकरीबन 50 मिनट तक पकाएंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या करना है। तो आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, काली मिर्च और हरी मिर्च में बना हुआ गोश्त। और मैं इस कढ़ाई को नाम दूंगा पाकिस्तानी ट्रेडिशनल कढ़ाई, क्योंकि हम अरबिक भी मुझे आते हैं, तो उसके अलावा काबली जो कढ़ाई बनाते हैं वो भी आती है। लेकिन काबली और दूसरे फूड से अच्छा मुझे ख़ास तौर पर मैं ये नहीं फोर्स करना चाहता, मुझे पाकिस्तानी कढ़ाई सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगती है। पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स, पाकिस्तानी स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है, तो पाकिस्तानी स्टाइल में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो बनाते हैं, तो ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। इस तरह से बनाएंगे तो फिर मुझे बताइएगा कि जैसे हम ट्रेडिशनली बनाते हैं बैक होम, तो इस तरह से बनाएंगे और उस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा सा उसमें आपको टेस्ट का जो है वो बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। वो तो लेट्स सी। गोश्त हमने बॉइलिंग के लिए ऊपर रख दिया। इसमें जब बॉईल करेंगे तो इसमें डालेंगे क्यूमन सीड्स यानी कि ज़ीरा, और सॉल्ट तकरीबन 1.5 चम्मच है, तो हम 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, तो इसको हम बॉइलिंग के लिए ऊपर तकरीबन 50 मिनट के लिए रख रहे हैं। और इसमें 2 फूल मैं स्टार्च जो मसाले के होते हैं वो डाल रहा हूँ। इनकी बहुत अच्छी खुशबू जो है वो इसके अंदर रच बस जाएगी जब ये 50 मिनट तक बॉईल होगा। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है, तो ये देखिए कितने अच्छे से गल चुका है। तो हमने
इसको अच्छे से बॉईल किया है, तकरीबन लगा है 45 to 60 मिनट लगे हैं। तो इसकी यखनी बन गई है और गोश्त अच्छे से गल गया। तो 3 अदद प्याज लिए हैं मैंने कढ़ाई के लिए, और 3 अदद ही टमाटर लिए हैं, और थोड़े से अदरक लहसुन का पेस्ट है जो पीस लिया है हमने, और ग्रीन चिलीज़ जो हैं उनको मैंने लंबाई में जूलियन बना लिया है। इसके 4-4 पीस कर दिए एक मिर्ची के। तो हमारे पास ये स्टफ़ मौजूद है। अभी हम प्याज को लगाएंगे तड़का। तो प्याज इसमें जाते हैं थोड़े से ज़्यादा, क्योंकि इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे बड़ी ज़बरदस्त वाली। तो टमाटर जो है उन पे से छिलका उतार के हम इसमें डालेंगे, क्योंकि उससे बड़ी अच्छी पेस्ट बन जाएगी कढ़ी की। तो अभी प्याज ब्राउन होने तक वेट करते हैं, तो उसके बाद फिर इसमें गोश्त को डालेंगे। तो अगर आप ज़्यादा मीट ले आते हैं घर पे और नेक्स्ट टाइम आपने थोड़ा जल्दी मीट बनाना हो, तो गोश्त को जिस तरह से हमने 1 घंटा बॉईल करके टेंडर कर लिया, इसी तरह से आप घर पे मीट को टेंडर करके फ्रिज में उसको कर सकते हैं सेव लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम से मुराद ये नहीं कि महीनों महीने। तो आप अगर बॉईल करके फ्रिज में ऊपर वाले खाने में रख देंगे, तो नेक्स्ट वीक आप जब बनाएंगे तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। बस जस्ट तड़का वगैरह तैयार करें और उसमें उसको ऐड कर दें और वो बन जाएगा। होटल्स में भी ऐसे ही मिलता है कि वो डेली तो नहीं बॉईल करने बैठते, तो ऐसे ही है कि भाई उनके पास पहले से बॉयल गोश्त पड़ा होता है, तो वो मसाला जात तैयार करके उसमें डाल देते हैं, तो इजी और क्विक बन जाता है। तो हमने जो गोश्त तैयार किया था वो हमने ऐड कर दिया प्याज के अंदर। मैंने प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए, तो हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है ये, और इसमें ऐड की हैं टमाटोज़, और अब थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे जब तक के टमाटोज़ जो हैं वो तो अभी ये है लहसुन अदरक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबलस्पून लेना आपने। और कढ़ाई में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है जिंजर गार्लिक पेस्ट का। तो रेड मिर्ची नहीं डाली अभी, इसलिए इसका कलर इतना रेड नहीं होगा, थोड़ा वाइट सा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा कलर है। हाँ, लेकिन ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली जाएगी इसमें। ये अभी जा रही है ग्रीन चिली। तो हम बना रहे हैं ब्लैक पेपर एंड ग्रीन चिली में। तो ग्रीन चिलीज के ऊपर मैंने एक चिली के 4 पीसेस किए हैं। ये सारी चिलीज नहीं है, ये एक चिली के 4 पीसेस हैं, लंबाई में काटे हैं, तो इसलिए ज़्यादा लग रही हैं। तो ये वैसे भी तीखी पर फिर भी वैसे कौन सा हम रेड मिर्ची डाल रहे हैं, इसलिए अगर आप थोड़ी ज़्यादा भी ले लेंगे तो इट्स ओके। तो बाकी आपके कुटी हुई काली मिर्च, तो काली मिर्च को इसके ऊपर अच्छे से पिसी हुई ऐड कर रहा हूँ मैं। तो तकरीबन 1-1.5 स्पून जो है वो काली मिर्च हमने पिसी हुई ऊपर डाल दी है। आपको नज़र आ रहा होगा, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है काली मिर्ची और ये ग्रीन की, ग्रीन चिली की। अभी थोड़ी देर के लिए इसको दम पे लगाएंगे, तो टमाटर और ये सब कुछ मैश हो जाएगा। अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ गोश्त ही नज़र आएगा थोड़ी देर के बाद जब ये मेल्ट हो जाएगा। तो अभी बस इसमें थोड़ा सा अभी सॉल्ट चेक करके डालूंगा, क्योंकि जब मैंने बॉईल किया था गोश्त को तो उसमें मैंने काफ़ी नमक ऐड किया था। अभी मैं देख लूँगा कि इसमें नमक की कितनी ज़रूरत है, तो थोड़ा सा देर के बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगा। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो पानी में तो ये अच्छे से गल गया है, तो बस अब इसको मैं ऑयल में एक जो भुना हुआ टेस्ट मसाला जाता सारा कुछ जो अंदर इसके जाएगा वो डाल रहा हूँ। अभी इसमें ऐड करने लगे गरम मसाला। तो हम ये वाला क्वालिटी कोई कंपनी है उनका गरम मसाला यूज़ करते हैं। तो गरम मसाला इसमें डाल दिया मैंने, और अभी इसमें जा रहा है धनिया पाउडर। हाँ,
तो जो वो गोश्त की थोड़ी सी यखनी बची हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, ताकि थोड़ा अभी वाटरी हो गया, क्योंकि मैं इसलिए वाटरी थोड़ा किया है क्योंकि ये टमाटर वगैरह सारे और प्याज सारे मैश हो जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी जो है वो, गोश्त तो गला हुआ है वो, उसकी टेंशन नहीं है, बस टेंशन है कि अच्छा सा मीट जो है वो मसाले जो है, मसाले की ग्रेवी जो है वो टेस्टी होनी चाहिए। मैंने हलपिनो काटी है ये थोड़ी सी, तो डिफरेंट किस्म की होती हैं ये चिली, ये भी चिली है, ये देखिए कितनी बड़ी चिली है, तो और ये भी हैलोपिनो बिग साइज़ की है, तो ये तीखी नहीं इतनी होती, तो ये वाली हैलोपिनो जो छोटे साइज़ की थी मैंने ये वाली ली है। तो हम इसको गार्निश करेंगे, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसको कच्चे खाते हैं, तो इस पे गार्निश के लिए मैंने कोरिएंडर लिया है और साथ में जूलियन अदरक को काट लिया है, तो ये इसके ऊपर जो है वो कढ़ाई के ऊपर गार्निश करेंगे। तो गोश्त हमारा रेडी हो गया है, इंतहाई मज़ेदार खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि सारा गोश्त ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया है और गोश्त जो अपना ऑयल जो है वो छोड़ दिया, तो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई तैयार हो गई है। हमने इसमें पानी ज़्यादा नहीं रखा, हम इसी के साथ इतना ही पानी रख के खाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म के देखिए सारे टमाटर प्याज जो है वो अच्छे से बीच में मिक्स हो गए हैं, तो इसके ऊपर जाएगी हैलोपिनो, बहुत मज़े का लग रहा है देखने में और जाएगा धनिया, और जाएगा जूलियन अदरक। तो ये हमारी आज की है कढ़ाई और इंतहाई मज़ेदार किस्म की तैयार हुई है। अगर आप यहाँ पर होते तो आपको खिलाते, लेकिन अगर आप घर पे इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो हम इसी तरह से इसको डिश आउट करेंगे और फिर खाएंगे। इंतहाई मज़ेदार बनी है और खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल गई है और इंतहाई मज़ेदार बना है। तो हमारा यमी यमी गोश्त है वो रेडी है, तो अभी आप ट्राई करके बताएं। चूँकि मैंने बनाया है और मैंने इस पर काफ़ी मेहनत की है और इसकी स्मेल तो लाजवाब है, तो खाने में भी इंतहाई मज़ेदार है। मैं चेक कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी रिव्यू के लिए आपको दिखाता हूँ कि ये देखें बड़ा अच्छे से गला हुआ गोश्त है। यम बहुत ही मज़ेदार बना। तो गाइस अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल पर आते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल कनेडियन पंजाबी स्वैग। तो ज़रूर हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और दूसरी वीडियोस को भी देखिए। हम बहुत सारी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे आपके साथ और ज़रूर आपको एंटरटेन करते रहेंगे। मेरी रेसिपीज़ को भी ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने घर पर बनाकर ट्राई कीजिए, तो ज़रूर आपको पसंद आएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल देसी तरीका है। जिस तरह से हमारी चैनल का नाम देसी कनेडियन है और इसी तरह से हम देसी रेसिपीज़ कनाडा में बनाते हैं, जिस तरह से हम बैक होम में बनाते थे, यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसे ही रेसिपीज़ बनाने की कोशिश करते हैं और हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनको हम लेकर जो है वो वीडियोस बनाते हैं। तो ज़रूर हमारे चैनल को विज़िट करें। आज के लिए खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर।